ओके, सो टुडे इज द टर्न ऑफ पैरालिंग्विस्टिक फीचर. यू मस्ट रिमेंबर लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है कि समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज. पैरा मीन्स बियॉन्ड. लिंग्विस्टिक्स के अलावा और इसके अलावा भी कोई ऐसे फीचर्स हैं लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स जिसको हम कहेंगे. फॉर एग्जांपल क्या कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स आर वोकल क्यूज़. बोलने के कुछ क्यूज़ हैं दैट अकम्पनी वर्बल कम्युनिकेशन एंड कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मीनिंग. कोई ऐसी चीज़ जो आप बात करते हुए फील कराते हैं या कन्वे करते हैं, कोई क्लू ऐसा देते हैं जिससे पता चलता है जी एडिशनल मीनिंग और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है. फॉर एग्जांपल दे इंक्लूड वेरिएशन इन पिच. आपका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा पिच तेज़ हो जाती है, टोन कम या ज़्यादा होती है, वॉल्यूम हाई या लो रखते हैं, स्पीच रेट कितना है, कितनी स्पीड पे आप वो बात कर रहे हैं, रिदम आपका कैसा है, वोकल की क्वालिटी कैसी है, आपके बात करने की क्वालिटी कितनी है, यानी कितना अपने जान है. अगर अच्छी सी खबर है तो आप ज़रा ज़ोर से बताते हैं, अगर कोई और दूसरी खबर है या कोई बुरी खबर है तो उसको ज़रा लो क्वालिटी में यानी कि लो वोकल क्वालिटी के साथ आप एक्सप्रेस करते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स ऑफ एक्सप्रेसिंग डिफरेंट वर्बल लैंग्वेज थ्रू नॉन वर्बली, तो इसे हम पैरालिंग्विस्टिक्स को कहेंगे. थोड़ा सा ये पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स होंगे या फिर नॉन वर्बली हम इस चीज़ को काउंट करते हैं कि ये हमने स्पीच तो की है, बात तो की है, लेकिन बात करने की ज़रा स्टाइल और थोड़ा सा पूरी हमारी बॉडी कुछ शो कर रही है, जाहिर कर रही है. सो पैरालिंग्विस्टिक क्यूज कैन कन्वे इमोशंस. हम इमोशंस में हैं, एटीट्यूड्स में हैं. देखिए घर में आके कितना शाउट करते हैं आप, कल छुट्टी है, ओके, दैट इज़ योर इमोशन. हमारे मेहमान आ रहे हैं या पहुंच चुके हैं तो आप उनको दूर से देख के शाउट करते हैं, ओ इतने दिन के बाद आई हो, किसी कज़न के साथ मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर इमोशंस. सो योर pitch becomes very high when you announce it. That shows your attitude, your emphasis. जोर दे रहे हैं किसी बात पे या सार्केज्म को दिखा रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्बल यानी अल्फाज तो हमने अदा किए हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारा लाइन बॉडी का कोई स्टाइल भी था, उन सारे स्टाइल्स को अदा करने को हम कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज. सो नॉन वर्बल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, और हर कम्युनिकेशन में ऐसा होता है, ज़रूर जाहिर हो रही होती है. इन्फ्लुएंसिंग सोशल इंटरेक्शंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, और अपनी रिलेशंस को भी जाहिर करती है. कल्चरल डायनामिक्स, इवन आप किसी दो बंदों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, आपने उनकी स्पीच नहीं सुनी, आपने सिर्फ दूर से देखा तो आपको उनके बात करने के स्टाइल से थोड़ा सा गैस करते हैं, ओके ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं. अगर आपने देखा उन दोनों को, वो एकदम से जो है वो गले मिलती हैं और ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को प्यार करती हैं और कह के लगा के हंसते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती हैं एक दूसरे के साथ और कहते हैं यार कितने दिन बाद मिली हो, वो याद है वक्त. उनका इंटरपर्सनल रिलेशन भी हम दूर से देखते हैं, उनका इंटरेक्शन तो हम कन्वे कर सकते हैं या एक मैसेज कैच करते हैं, यस दे माइट बी गुड फ्रेंड्स और दे माइट बी गुड क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. तो ये हमें मैसेज आता है कहाँ से, उनकी नॉन वर्बल लैंग्वेज से. हमने उनकी बात नहीं सुनी, वो हमसे बहुत डिस्टेंस पे खड़ी हैं, लेकिन हमने उनकी नॉन वर्बल लैंग्वेज से, उनके बिहेवियर से, लैंग्वेज अदा करने के अलावा भी कोई उन्होंने बिहेवियर ऐसा किया है जिससे हमें कन्वे हो गई ये सारी चीज़ें, तो इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज. इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन. हमें सिचुएशन की खबर हुई, इनसे रीइंफोर्सेस वर्बल मैसेजेस, और पता चला वर्बल मैसेजेस क्या कर रहे होंगे आपस में, कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड रिचनेस ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करते हैं. अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज एंड बीइंग एबल टू इंटरप्रेट देम एक्यूरेटली इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन. और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उसी से हम एक्यूरेटली जो है वो समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैसी हो रही है और इंसान एक दूसरे के साथ सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे लिए नॉन वर्बल लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. In our next lesson, we might be discussing about historical linguistics, or we might be discussing about sign language, which is a very important and prominent part of our syllabus. And hopefully with that will be the last lecture of our syllabus. ऐसे हमारा first term का syllabus cover हो जाएगा इंशाल्लाह. Okay, so take a good care till our next lesson. Allah Hafiz.